दोस्तों एक महिला चाय की दुकान लगाती है, चाय की दुकान पर चाय बेचती है। तलाकशुदा वो महिला होती है, वहीं उनकी दुकान पर एक एसपी साहब आते हैं भेष बदलकर। और वो आते हैं जब उस महिला को चाय बेचते हुए देखते हैं तो उनसे चाय मांगते हैं। जैसे ही वो महिला उन्हें चाय देती है तो उसे देखकर वो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगते हैं। तो दोस्तों ये महिला कौन थी जिसे देखकर वो रोए थे? तो दोस्तों ये जो कहानी है ये लखनऊ की है। लखनऊ में एक परिवार था जिसमें खाली उसके पिता थे और लड़की थी। लड़की का नाम सलोनी था। जो उसके पिता की सरकारी नौकरी थी, वो चाहते थे कि मेरी बेटी की भी सरकारी नौकरी हो। अगर सरकारी नौकरी लग जाएगी तो ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीत जाएगी, क्योंकि उसके पिता की खुद ऐसे ही ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बीती थी। वो चाहते थे उनकी बेटी की ज़िंदगी भी ऐसे ही बीते। वो अपनी बेटी को पढ़ाते लिखाते हैं अच्छे से, उनकी बेटी पढ़ लिख जाती है, साथ ही वो बैंक में उसकी क्लर्क की नौकरी भी लग जाती है सरकारी। अब वो बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। वो चाहते थे कि अच्छा सा लड़का देखकर इसकी शादी कर दूं। अब वो अपने बेटी के लिए लड़का देखना शुरू करते हैं। ज़्यादा नहीं ढूंढना पड़ता, पास के ही गांव में एक विकास नाम का लड़का उन्हें मिल जाता है, जिसने कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर दी थी और उसने फॉर्म भर रखे थे अपनी नौकरी के लिए। वो भी नौकरी की एसपी की नौकरी करना चाहता था। यूपीएससी में उसने फॉर्म भर रखे थे। अब जब वो उसने फॉर्म भर रखे थे तो वो लड़का उनके पिता को पसंद आ जाता है। अब जब पसंद आ जाता है तो उसकी शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद वो दोनों बड़ी खुशी से रहते हैं। अपने ससुराल आ जाती है सलोनी। ससुराल में उसके सास ससुर होते हैं और विकास होता है। उसकी भी सरकारी नौकरी थी और इधर इसकी भी होती है, तो दोनों ही नौकरी करते थे। तो वो माँ बाप को अपने टाइम नहीं दे पाता था विकास, ना ही सलोनी और ना ही विकास। अब वो सोचता है कि मेरे माँ बाप की सेवा नहीं हो रही, तो वो सलोनी से बोलता है मैं तो अच्छा खासा कमा रहा हूँ और तो तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। तो वो उससे कहता है, तो वो पहले तो एक दो बार मना करती है, विकास को बोलती है कि मेरी सरकारी नौकरी है और ऐसे कैसे छोड़ दूँ। लेकिन जब विकास उसको बार बार जोर डालता है तो वो सरकारी नौकरी छोड़ देती है, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। इसीलिए वो नौकरी छोड़ देती है और घर पर रहकर अपने पति की और अपने माँ बाप की सेवा करने लगती है। वक्त बीतता जाता है, लेकिन जब उसने नौकरी छोड़ दी थी तो उसके जो बैंक के लोग थे उससे मिलने कभी कभार घर आ जाया करते थे। वक्त बीतता जाता है, थोड़े दिन निकलते हैं तो विकास के मन में कहीं ना कहीं ये शक बैठ जाता है कि मेरी पत्नी का किसी से नाजायज़ संबंध है, क्योंकि उसके बैंक के कर्मचारी उससे मिलने आते हैं और ज़रूर कोई बात है। उसके मन में ये बात घर कर जाती है, लेकिन वो अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहता। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी के मन में ऐसा कुछ भी नहीं था। लोग उससे मिलने आते थे क्योंकि वो वहाँ काम करती थी, उसको लोग बाग पसंद करते थे, उसका काम अच्छा था, इसलिए लोग बाग उसे मिलने आया करते थे। सरकारी जॉब उसने छोड़ दी थी। उसके मन में कहीं न कहीं यही शक बैठ जाता है। एक दिन वो किसी शादी में जाता है, शादी में जाने के बाद वहाँ ड्रिंक कर लेता है और ड्रिंक के नशे में वो घर आता है। आने के बाद इत्तेफ़ाक से उस दिन भी उसके ऑफ़िस का ही कोई बैंक का कर्मचारी उससे मिलने आया हुआ था हाल-चाल लेने के लिए। अब जब वो सलोनी को और उस व्यक्ति को घर में एक साथ देखता है, तो वो सलोनी को गालियाँ बकने लगता है। जब गालियाँ बकने लगता है तो वो जो उसका जो मिलने आता है उससे, उसके जो बैंक से, तो वो कर्मचारी वो उठकर चला जाता है। वो भी बड़ा हैरान होता है कि सलोनी का पति इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी नौकरी है उसकी, वो क्यों ऐसे गाली बक रहा है सलोनी को। वो वहाँ से चला जाता है। सलोनी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं समझता। बहुत लड़ाई झगड़ा करता है उसके साथ, और तो और उसके ऊपर हाथ भी उठा देता है। अब ऐसा करने के बाद वक्त बीतता जाता है, सुबह ही होती है। सुबह होने के बाद सलोनी अपने पापा को फ़ोन करती है और अपने घर चली जाती है, अपने मायके चली जाती है। वहाँ जाने के बाद अपने पापा से बात करती है, सारी बात बताती है। लेकिन जब विकास सुबह उठता है तो वो देखता है, उसे सारी बातें याद आती हैं, लेकिन अब भी उसके मन में यही था कि सलोनी का किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है, और इसी बात को लेकर वो उसे लेने भी नहीं जाता। काफ़ी टाइम तक सलोनी उसका इंतज़ार करती रहती है और वो उसे लेने नहीं जाता। फिर सलोनी जो है कोर्ट में अपने डिवोर्स के लिए अप्लाई कर देती है, जो कि दोनों का डिवोर्स हो जाता है। 2017 में दोनों की शादी हुई थी, 2019 में दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है। अब वो अपने पापा के पास ही रहने लगती है, क्योंकि पापा की पेंशन मिलती थी, उससे उसका घर खर्च चल जाया करता था। पिता और बेटी का दोनों का खर्च चल जाया करता था। अब उसके पिता की मौत हो जाती है एक दिन किसी बीमारी के चलते। अब सलोनी को बहुत दिक्कतें रहने लगती है। इधर जो विकास होता है उसको भी अब सलोनी की धीरे धीरे याद आने लगती है, लेकिन उसका ईगो इतना ज़्यादा था कि वो सलोनी से ना ही बात करता, ना ही उससे मिलने जाता। अब दिन पर दिन सलोनी की हालत ख़राब होने लगती है, क्योंकि उसके पास पैसों की तंगी होने लगती है।
अब वो बाहर ही थोड़े से पैसों में एक चाय की छोटी सी दुकान खोल लेती है और वहाँ चाय का काम करने लगती है। क्योंकि दुकान ऐसी जगह थी तो सभी आने जाने वाले चाय पिया करते थे वहाँ से, तो उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगती है, उसका खर्चा आराम से चल जाया करता था। अगर जो विकास होता है अब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन वो सोचता है कि अब इतने 4 साल निकल चुके हैं, अब तो उसने किसी से शादी कर ली होगी, खुश होगी वो। ऐसा कहने के बाद वो सोचता है कि ना जाऊँ, लेकिन उसके मन में ये बात आती है कि मैं भेष बदल कर जाता हूँ तो देखूँगा कि क्या हाल है उसकी ज़िंदगी के, क्या उसने शादी की है या नहीं की है। अब वो भेष बदल कर उस दिन अपनी गाड़ी से नहीं जाता, अपनी पर्सनल गाड़ी से जाता है वहाँ, अपने ड्राइवर को साथ लेकर। वहाँ जाने के बाद एक चाय की दुकान मिलती है तो वो सोचता है कि मैं यहीं चाय पी लेता हूँ, फिर घर जाऊँगी, क्योंकि वो अपनी पत्नी से मिलने की उसमें कुछ भी खा पी कर नहीं आया था। वहाँ रुकने के बाद वो उसको बोलता है कि प्लीज़ 2 चाय दे देना, एक मेरे लिए और एक मेरे ड्राइवर के लिए। अब वो चाय बनाकर जैसे ही सलोनी लेकर आती है, तो वो जब उसको देखता है तो उसकी आँखों में आँसू आ जाते हैं। लेकिन सलोनी उसकी आवाज़ पहचानती है, लेकिन वो भेष बदल कर गए थे, वो बूढ़े इंसान का भेष बदल कर गया था, तो सलोनी सोचती है कि शायद मेरे पति की तरह ही इनकी आवाज़ होगी, ले वो कहाँ से इधर आएँगे, ऐसा कहने के बाद। लेकिन सलोनी को बार-बार जब वो उसे इस निगाहों से देखता है तो सलोनी पूछ ही बैठती है, क्या आप विकास हैं? ऐसा बोलते ही विकास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर सलोनी से वो बात करने लगते हैं, दोनों आपस में बात करने लगते हैं। बात करने के बाद सलोनी अपने बारे में सब कुछ बताती है, तो विकास उससे फिर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है, कहता है मुझसे गलती हो गई। तो सलोनी बोलती है कि कोई बात नहीं है, वो बार बार इस बात को बार बार बोलता है और कहता है कि मैं तुम्हें दोबारा से शादी करना चाहता हूँ और अपने घर ले जाना चाहता हूँ। तो सलोनी इस बात के लिए राज़ी हो जाती है। जब वो लेकर अपने घर उसको जाता है तो उसके सास ससुर बहुत खुश होते हैं अपनी बहू को देखकर, क्योंकि वो अपनी बहू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। जब वो अपनी बेटे का घर दोबारा बसते हुए देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अब सलोनी और विकास दोनों एक बार फिर से शादी कर लेते हैं और दोनों ही राजी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मैं गीता गुप्ता मिलती हूँ आपसे किसी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।